सबका वोट है। अब वोट देने के बाद अगर वो कहें और पार्लियामेंट से कहलवाया जाए कि हाँ हमसे गलती हुई थी, मेरा ख्याल में फिर ये पार्लियामेंट की भी बहुत तवील होगी। मदारिस बिल पर बात ना मानी तो फैसला ऐवान की बजाय मैदान में होगा। मौलाना फजलुर रहमान की धमकी। कौमी असम्बली में बोले जानबूझकर हालात को खराब ना करें। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल अब एक्ट बन चुका, इसमें तरमीम आइन की खिलाफ वर्जी होगी। कोई तरमीम मंजूर नहीं करेंगे। बिल पर 10 दिन में दस्तखत ना हुए तो वो खुद ब खुद एक्ट बन जाता है। सदर ने 13 नवंबर को दोबारा एतराजात भेजे, लेकिन तब तक ये कानून बन चुका था। मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे बड़े भी हैं, उनसे एहतराम का बड़ा रिश्ता है, ना सिर्फ मेरा बल्कि मेरी क़यादत का भी। आपने मौलाना जो बातें की, सर तस्लीम खाम। आईनी कमेटी फजलुर रहमान के साथ बैठकर लाइहा अमल बनाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिक कहते हैं सदर के दस्तखत के बगैर कानून साजी मुकम्मल नहीं होती। मुश्तरका इजलास में रखा जाता है। मुश्तरका इजलास में बिल को तरमीम के साथ या बगैर मंजूर किया जाता है। 28 अक्टूबर को सदर का पैगाम स्पीकर ऑफिस या सेक्रेटरीट को मिला। 28 अक्टूबर को एतराज़ मुश्तरका इजलास में नहीं लाया गया। MQM के वक्त की JUI क़यादत से मुलाकात। मदारिस बिल और मुजवजा बल्दियाती तरमीम पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं मदारिस से मुतालिक कानून साजी को ऐवान सदर ने उलझा दिया। मदारिस एक्ट का गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले फजलुर रहमान की बातों में बहुत दलील है, इनका पैगाम आके पहुंचाएंगे। दूसरी जानिब वफाकुल मदारिस अल अरेबिया का इजलास। मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट के फौरी गजट नोटिफिकेशन का मुतालबा। साहब ही ने कमेटी बनाई है, मुज़ाकरात की उन्होंने जिक्र किया था और हमारे जो कुछ मुतालबात है उस मुतालबात के तनाजुर में खान साहब ने जिक्र किया है। अगर उसके आगे पेशरफ्त हो जाती है तो बड़े अरसे से हम कह रहे हैं कि सियासी मसाइल का हल सियासी तौर पर तो ढूंढना होगा। पहले आप की सूरत हाल, एक से दूसरे कोच में बॉल। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात पर तैयार, एक दूसरे पर पहल करने का इसरार। बैरिस्टर गौहर कहते हैं जिसने राब्ता करना है कर ले, बात तब आगे बढ़ेगी जब मुतालबात पर बात हो और शिकायतें दूर की जाएं। वो खुद कोई काम नहीं करते, बानी चेयरमैन से हिदायत कर लेते हैं। उमर अयूब बोले जब हुकूमत संजीदा होगी तो मुज़ाकरात होंगे। बजाय इसके के बाद शुरू होती तो उसका जो है वो आगे से जो है वो कोई रिस्पॉन्स जो है वो अच्छा नहीं दिया गया। PTI संजीदा है तो हुकूमत से कहे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हुकूमत ने कमेटी बना दी, जिसका दिल चाहता है आकर बात करे। जब तक हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात नहीं करेंगे सिस्टम नहीं चल सकता। राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में खिताब। कहा शहरयार अफरीदी बोले उन्होंने राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा नहीं बनाया। अली मोहम्मद खान ने कहा ऐसा लगता है अरकान घरों से यहाँ लड़ने आते हैं। टेबल पे बैठ के वो TORs डिस्कस ही न करें और उन TORs को लेके फिर एस्टेब्लिशमेंट से भी बात करें। रादरम मरवत साहब ने जो बातें की हैं, खुशगवार ठंडी हवा का झोंका आया है पहली दफ़ा उधर से। शेर अफजल मरवत की हुकूमत को मिल बैठने की दावत। कौमी असम्बली में बोले TORs और मसाइल के हल के लिए एक कमेटी बनाएं। ख्वाजा आसिफ ने शेर अफजल के बयान को ठंडी हवा का झोंका करार दिया। गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ये सिविल नाफरमानी की कॉल देते हैं और मुज़ाकरात कभी कहते हैं। अता तारड़ बोले माजी में मुल्की मफाद में हाथ बढ़ाया जिसे कमजोरी समझा गया। कौमी असम्बली में राना तनवीर और असद कैसर में झड़प। वफाकी वज़ीर ने PTI को फाशिस्ट जमात करार दे दिया। बोले उन्होंने तो हिटलर और मुसोलिनी को भी पीछे छोड़ दिया। पंजाब के अरकान PTI के साथ फ्रॉड्स कर रहे हैं। हनीफ अब्बासी बोले PTI दुश्मन के हाथों में खेल रही है। दुश्मन ने लसानी या सुबाबियत की बुनियाद पर पाकिस्तान के खिलाफ काम किया। जब दिल करता है विफाक पर चढ़ाई करने आ जाते हैं। बानी PTI जब बताएंगे तब सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू होगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं सिविल नाफरमानी के लिए बानी PTI के हुक्म का इंतजार है। इन्हें कल अडियाला जेल में नहीं जाने दिया गया। कहा गया क्लियरेंस नहीं है, वो एक सूबे के नुमाइंदा हैं, किसी क्लियरेंस की जरूरत नहीं। पेशावर हाई कोर्ट में अली अमीन की राहदारी और हिफाजती जमानत मंजूर। वज़ीर
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बानी PTI के खिलाफ हट जाने का दावा। बानी PTI की तहरीरी गवाही की इजाज़त के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी PTI ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था। ट्रायल कोर्ट का तहरीरी गवाही की इजाज़त देने का फैसला हक़ाइक़ के बरक्स है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत में काबीना का इजलास। ज़िला कुरम में अद्वियात की किल्लत दूर करने की हिदायत। कौमी रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक पॉलिसी फ्रेमवर्क की उसूली मंजूरी। मुख्तलिफ इदारों के बोर्ड की तंजीम नौ की भी मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पॉलिसी रेट में कमी खुशाइन, सरमायाकारी बढ़ेगी, महंगाई कम तरीन सतह पर आ गई। मिलकर मईशत को मुस्तहकम करें। वज़ीर-ए-आज़म के वज़रा को पार्लियामेंट में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती नुमाइंदों का फंड्स की अदम फ्राहमी पर एहतजाज। डी चौक में पड़ाव डाल लिया। यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन समेत की बड़ी तादाद में नुमाइंदे शरीक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। बल्दियाती नुमाइंदों ने अडियाला जेल रोड पर भी एहतजाज किया। पुलिस ने मुजाहिरीन को अडियाला जेल की तरफ जाने से रोक दिया। यूनान कश्ती हादसा। फालिया के 7 नौजवानों में से एक जिंदा बच सका। 6 अफराद की मौत की खबर मिलने पर इलाके में कोहराम मच गया। बच जाने वाले हारून असगर के मुताबिक कश्ती पर 83 अफराद सवार थे। सिर्फ 38 को बचाया जा सका। सिफारत खाने की हुकूमत को इरसाल रिपोर्ट में भी अहम इंकशाफात। यूनान में हादसे का शिकार 3 कश्तियों में 175 अफराद सवार थे। सारा शरीफ कत्ल केस। बरतानवी अदालत ने सजाएं सुना दी। मकतूला सारा के वालिद इरफान शरीफ और सौतेली माँ बेनिश बतूल की उम्र कैद की सजा। चचा फैसल मलिक को 16 साल कैद की सजा सुनाई गई। जज ने रिमार्क्स में कहा सारा पर तशद्दुद फैमिली के सामने हुआ। चचा फैसल मलिक भी देखता रहा और पुलिस को नहीं बताया। मुलजिमों में से किसी ने भी अफसोस का इजहार नहीं किया। सजा का कम से कम वक्त खत्म होने के बाद भी रिहाई की जमानत नहीं होगी। शाम से बशारुल असद के फरार के बाद खौफनाक हक़ाइक़ मंजर-ए-आम पर आने लगे। दमिश्क से 40 किलोमीटर दूर अल-कतीफ़ा में बहुत बड़ी इज्तिमाई कब्र का दावा सामने आ गया। अमरीका में कायम तंजीम के मुताबिक इस इज्तिमाई कब्र में तकरीबन 1 लाख अफराद को दफन किया गया। इन अफराद को बशारुल असद की हुकूमत ने हलाक किया था। ये उन 5 इज्तिमाई कब्रों में से एक है जिनकी बरसों पहले निशानदेही की थी। रूस की न्यूक्लियर प्रोटेक्शन फोर्सेस का सरबराह बम धमाके में हलाक। मास्को में जनरल एगोर कैरोलिव अपनी रिहाइशगाह के बाहर स्कूटर में नस्ब बम के धमाके में हलाक हुए। यूक्रेन के सिक्योरिटी सर्विसेज का दावा है एगोर कैरोलिव को हलाक करने के ऑपरेशन के पीछे इनका हाथ है। शाहीनों का नया इम्तिहान। सज गया वनडे का मैदान। पार्ल में जनूबी अफ्रीका की टॉस जीतकर बैटिंग। मेजबान टीम ने 239 रन बनाए। रियान रैकलेटन 36, टोनी डी जोर्जी 33, आइडन मार्क्रम 35 रन बनाकर आउट हुए। हेनरिच क्लासन 82 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। आगा सलमान की उम्दा बॉलिंग 4 खिलाड़ियों को आउट किया। 240 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम की बैटिंग। PSL के लिए खिलाड़ियों की कैटेगरीज की तजदीद। हसन अली, मोहम्मद आमिर, साइम अयूब और उसामा मीर को डायमंड से प्लैटिनम कैटेगरी में तरक्की दे दी गई। इमाद वसीम, नसीम शाह, शादाब खान, फ़खर जमान, हारिस राव प्लैटिनम कैटेगरी में बरकरार। शाहीन शाह, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को भी प्लैटिनम कैटेगरी में बरकरार रखा गया। प्लेयर्स की ड्राफ्टिंग 11 जनवरी को होगी। और हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज को अमेरिकी नेवी ने अवार्ड से नवाज दिया। टॉम क्रूज को लंदन के एक फिल्म थिएटर में अवार्ड दिया गया। अदाकार टॉम क्रूज ने टॉप गन की दोनों फिल्मों में अमेरिकी बहरिया के एहलकारों की सलाहियतों को उजागर किया।